हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट ओवरव्यू को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फंक्शनल कंपोनेंट? React.js function components are some of the most common components that you will find while working with React. These are JavaScript function. JavaScript functions allow us to create a React component that is functional. These functions may receive data as a parameter or not. In the function components, return value is the JSX rendering code for the DOM tree. सबसे पहले आइए समझते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है। आसान शब्दों में एक फंक्शनल कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। हाँ, इतना ही आसान। इस प्रकार का कंपोनेंट हमें बहुत ही आसानी से रिएक्ट कंपोनेंट बनाने की सुविधा देता है। ये फंक्शंस कभी-कभी डेटा को एक पैरामीटर के रूप में रिसीव कर सकते हैं, जिसे हम प्रॉप्स के नाम से जानते हैं, और कभी-कभी नहीं भी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फंक्शनल कंपोनेंट्स का रिटर्न वैल्यू JSX कोड होता है, जो कि डॉम ट्री में रेंडर किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब भी आप कोई वेब पेज या एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो इस JSX कोड की मदद से ही आपके कंपोनेंट्स स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स की एक खासियत ये है कि इनमें सिंप्लिसिटी होती है। बिना किसी क्लास के यूज के आप बड़ी ही आसानी से UI के पीसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में कुछ मूल बातें। अगर आप React.js सीख रहे हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत बार यूज़ में आएंगे। अब हम सीखेंगे कि React में फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिए इस इमेज को। स्टेप 1 में सबसे पहले हम एक नया फंक्शनल कंपोनेंट डेमो बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डेमो नाम से एक नया जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन एक H1 टैग के साथ हेलो यूनिक IIT लिखकर एक JSX एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। देखिए, हमने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट के साथ शुरू किया है, जिससे कि हम रिएक्ट लाइब्रेरी की फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर सकें। फिर फंक्शन डेमो के साथ हमारा कंपोनेंट शुरू होता है और इसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट में JSX कोड लिखते हैं, जो कि हमारे डॉम ट्री में रेंडर होगा, और आखिर में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो के साथ हम इस कंपोनेंट को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेप 2 में अब हम अपने app.js फाइल को ओपन करेंगे और इस डेमो कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम इंपोर्ट डेमो फ्रॉम डेमो के साथ डेमो कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर फंक्शन ऐप में इसे डेमो के रूप में यूज कर रहे हैं। ये हमारे ऐप कंपोनेंट में जोड़ा जाएगा, जिसे हम अंत में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप्स के साथ बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। जब आप npm start के साथ अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो आपको लोकल होस्ट 3000 पर हेलो यूनिक IIT दिखाई देगा। इस तरह से आपने सीखा कि रिएक्ट में बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। ये तरीका बहुत ही आसान और साफ सुथरा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लास कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।